एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था जहां गांव के लोग अक्सर शाम को बैठकर बातें किया करते थे। रवि और मोहन, दो पुराने दोस्त, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी की बातें कर रहे हैं। मोहन, तुम्हें याद है जब हम बचपन में यहाँ घंटों बैठते थे और सपने देखा करते थे कि एक दिन हम शहर जाकर बड़े आदमी बनेंगे। पर गांव में कोई मौका नहीं रवि। हर चीज वही पुरानी, वही घिसी पिटी। न नए काम हैं, न लोग बदल रहे हैं। मोहन, यह जरूरी नहीं कि सफलता सिर्फ शहर जाने से मिले। गांव भी तो अपनी जगह है। पर गांव में कोई मौका नहीं रवि। हर चीज वही पुरानी, वही घिसी पिटी। न नए काम हैं, न लोग बदल रहे हैं। मोहन का एक छोटा सा खेत है जिसमें वह अपने पिता के साथ काम करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा थी कि वह कुछ बड़ा करे। एक दिन गांव के प्रधान जी ने एक सभा बुलाई। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। मेरे गांव वालों, सरकार ने नई योजना के तहत हमें एक नई फैक्ट्री लगाने का अवसर दिया है। इस फैक्ट्री से गांव के लोगों को नौकरी मिल सकती है और हम सबका जीवन सुधर सकता है। फैक्ट्री गांव में? ये कैसे संभव है? मोहन, अगर फैक्ट्री आ गई तो ये गांव बदल जाएगा। शायद यहाँ के लोगों को नया रास्ता मिल जाए। फैक्ट्री के काम शुरू हो जाते हैं। गांव में नए लोग आने लगते हैं। मोहन को भी एक नौकरी मिलती है, लेकिन उसके मन में कुछ उलझन है। बाबूजी, क्या यह फैक्ट्री गांव के लिए अच्छी होगी? गांव का माहौल तो बिल्कुल बदल जाएगा। बेटा, बदलाव जरूरी होता है, पर हमेशा याद रखना, जो अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो कभी सुख नहीं पाता। कुछ महीने बीत जाते हैं। फैक्ट्री चल पड़ती है और मोहन वहाँ अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे गांव में सब कुछ बदलने लगते हैं। गांव के पुराने रिवाज खत्म होते जा रहे हैं और लोगों के बीच पहले जैसा प्यार मोहब्बत नहीं रह जाता। मोहन और रवि एक बार फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। रवि, क्या तुम्हें लगता है कि यह जो कुछ हो रहा है वो सही है? गांव का पुराना रंग कहीं खो सा गया है। हाँ मोहन, पहले सब मिलजुल कर काम करते थे। अब लोग सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं। यह सच है कि हमें नौकरी मिली, पैसा मिला, लेकिन अपना गांव, अपनी पहचान खो सी गई है। मोहन एक दिन गांव के प्रधान जी के पास जाता है। प्रधान जी, ये फैक्ट्री तो हमें आगे बढ़ा रही है, लेकिन हमें अपने सब कुछ छोड़ने पर मजबूर भी कर रही है। गांव के लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मोहन, यह दुनिया का दस्तूर है। हर नई चीज कुछ पुरानी चीजों को छोड़कर आती है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो अपना गांव वैसे का वैसे चाहिए प्रधान जी। गांव की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। मोहन अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर गांव में एक सभा बुलाता है, जहां वह लोगों को समझाता है कि उन्हें अपने रिवाज और अपनी संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए। फैक्ट्री का काम तो जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे, अपनी संस्कृति और अपने रिवाज को बनाए रखेंगे, तभी हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। पैसा और नौकरी जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ से जुड़े रहना उससे भी जरूरी है। सब लोग मोहन की बात से सहमत होते हैं। फैक्ट्री चलती रहती है, लेकिन अब गांव के लोग अपने रिवाज और अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखते हैं। इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में प्रगति जरूरी है, लेकिन अपने रिवाज, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई का रंग हमेशा अपने असली रूप में ही खिलता है।